नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर 50 रुपए महंगा। 1 फरवरी को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। ये लगातार तीसरा महीना है जब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिंदू सम्मेलन से पहले शिवलिंग खंडे तनाव गोलूवाला के समीपवर्ती गांव हांसलिया में शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। लेकिन स्थापना के कुछ ही घंटों बाद रात के समय अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया। घटना सामने आते ही गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया और हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया। 10 कैबिनेट मंत्रियों को मिली नई फॉर्च्यूनर। मंत्रियों के लिए खुशखबरी ये है कि 24 ही मंत्रियों को इस सरकार में पहली बार नई फॉर्च्यूनर मिल रही है। 10 मंत्रियों को पहली खेप दे भी दी है। अभी एक डिप्टी सीएम, 4 कैबिनेट मंत्री सहित 6 मंत्री लंबे समय से निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मंत्री तो लंबे सफर में निजी वैन का उपयोग कर रहे हैं। इसको देखते हुए फिलहाल मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर देने का फैसला किया है। कैंसर डायबिटीज मरीजों को बजट में राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि शुगर और कैंसर जैसी आम और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की दवाएं आम लोगों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। इस बजट में दवा बनाने के लिए बायो फार्मा शक्ति का ऐलान किया गया। गैंगस्टर पपला गुर्जर को भगाने वाले को मिली जमानत। बहरोड पुलिस थाने पर अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगस्टर पपला गुर्जर को भगाकर ले जाने के आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकल पीठ ने मास्टरमाइंड राजवीर गुर्जर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए। राजवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेरौली गाँव का रहने वाला है। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद बदलाव का विरोध। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों का विरोध शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापारी, किसान और मजदूर संगठनों ने शनिवार को जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इन संगठनों ने मांग की है कि गेहूं खरीद का कार्य केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही कराया जाए। बीकानेर सीकर में खुलेंगे बालिका सैनिक स्कूल। बीकानेर और सीकर के 2 सरकारी सैनिक स्कूल में एडमिशन पाने के लिए 5वीं क्लास के बच्चों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय की ओर से इन सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 180 सीट के लिए 13,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। एडमिशन के लिए राज्य सरकार की ओर से तय आरक्षण भी लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति मांगी गई है। एक सीट के लिए 72 स्टूडेंट्स दावेदार हैं। चालान नहीं भरा तो लाइसेंस और गाड़ी अटकेगी। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई चालक चालान का भुगतान तय समय में नहीं करता तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य संबंधित सेवाएं रोक दी जाएंगी। यहाँ तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है। 20 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक चालान पर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है। इस अवधि में वाहन मालिक को या तो चालान राशि जमा करानी होगी या पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करानी होगी। 5,000 में पाकिस्तान भेजी जा रही थी। जानकारी। जैसलमेर से पकड़े पाकिस्तानी जासूस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मोबाइल में ISI हैंडलर से चैट सबूत मिले हैं। पिछले 1.5 साल से गुप्त सूचनाएं भेजने पर टास्क के अकॉर्डिंग उसे 5 से 10,000 रुपए का पेमेंट किया जाता था। इंटेलिजेंस टीम की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। बजट में 1.25 लाख भर्तियों का अनुमान। राजस्थान सरकार बजट की तैयारी में जुटी है। इसमें करीब 1 से 1.25 लाख भर्तियों का ऐलान होने की उम्मीद है। खास तौर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है। हालांकि आयोग के कैलेंडर में जनवरी से नवंबर तक लगातार परीक्षाएं हैं। आयोग RIS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं
साक्षात्कार अंजाम देता है। भर्तियां राज्य सरकार की घोषणा, कार्मिक विभाग से अभ्यर्थना और पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद मिलती हैं। प्रेम बाईसा केस में SIT का नया खुलासा। राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही SIT की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक निजी समाचार चैनल से खास बातचीत में SIT प्रमुख ACP छवि शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। ACP ने बताया कि मुख्य संदेही कंपाउंडर देवी सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने साध्वी प्रेम बाईसा को सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे। अब पुलिस उन इंजेक्शनों की प्रकृति और सॉल्ट की जांच कर रही है। राजस्थान के सभी जिलों में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने 9वें केंद्रीय बजट में राजस्थान को लेकर बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, जिनमें राजधानी जयपुर सहित अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर पुराने जिले हैं। वहीं बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलौदी नए जिले हैं। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार अब इन सभी जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। गेहूं बिक्री के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार किसान 1 फरवरी से 25 जून 2026 तक गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं या फिर नजदीकी ई मित्र केंद्र की सहायता ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य रखा गया है। कोटा में 5 संदिग्ध हिरासत में। जांच जारी। कोटा शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों संदिग्ध जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग कोटा की मुस्लिम बस्तियों में बारामूला में मदरसा निर्माण के नाम पर चंदा एकत्र करने की बात कह रहे थे। CI रामकिशन गोदारा ने बताया कि बीते 4 दिनों में कोटा शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 5 संदिग्धों को डिटेन किया गया है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे भीमगंज मंडी इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 दिन पहले मकबरा थाना क्षेत्र से 2 अन्य कश्मीरी युवकों को डिटेन किया गया था। हाईकोर्ट के पास भूमिगत पार्किंग का उद्घाटन। राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग की शनिवार को सौगात मिली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण व स्वर्ण जयंती समारोह में पार्किंग का लोकार्पण किया। अब हाईकोर्ट सर्कल से स्टैच्यू सर्कल तक भगवान दास रोड जनपद पर लगने वाले जाम से आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क पर खड़े होने वाले वाहन अब पार्किंग में खड़े हो सकेंगे। समारोह में CM भजन लाल ने रिमोट का बटन दबाकर पार्किंग का लोकार्पण किया और इससे मिलने वाली बड़ी राहत के बारे में बताया। औचक निरीक्षण में कर्मचारी गैरहाजिर मिले। पूगल खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा ने शनिवार को खंड क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान PHC मोतीगढ़, PHC सत्तासर एवं उपकेंद्र केला का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा एवं नर्सिंग कार्मिकों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने तथा 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। पाली में 10 मार्च से सरकारी गेहूं खरीद। भारतीय खाद्य निगम FCI मंडल कार्यालय अजमेर के अधीन रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के दौरान किसानों से गेहूं की खरीद भारत सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाली जिले में कुल 4 गेहूं खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे, जो 10 मार्च से पूर्ण रूप से कार्यशील होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। पंचायती राज चुनाव की निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगना शुरू हो गई है। दूसरी ओर 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी हैं। ऐसे में चुनावी ड्यूटी के कारण बोर्ड परीक्षाओं शिक्षकों का टोटा हो सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों का विस्तृत डाटा जुटाने के लिए 1 सहायक और 2 शिक्षकों की फिलहाल
ड्यूटी लगाई है। पाली कोर्ट में बनेगा प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र। न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को किया जाएगा। ई सेवा केंद्र की स्थापना न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल, तेज करना है। इसके साथ ही न्याय प्रक्रिया को आधुनिक समय के साथ डिजिटल बनाना है। इन ई सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। यहाँ से प्रकरणों की स्थिति, अगली सुनवाई की तिथि सहित 8 अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आमेर मावठा झील में जल्द बोटिंग शुरू। गुलाबी नगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नया और रोमांचक अनुभव इंतजार कर रहा है। आमेर का ऐतिहासिक किला तो अब तक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी खूबसूरती को पानी के बीच से निहारने का मौका मिलेगा। आमेर स्थित मावठा झील में पहली बार बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे पर्यटन में नया अध्याय जुड़ने वाला है। डिप्टी सीएम ने बजट से जताई उम्मीदें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कहा, विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाने का बजट हमेशा दिया गया है। हमारी वित्त मंत्री ने हमेशा महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इन वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट आएगा। CUE-TUG आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUE-TUG 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। छात्रों की भारी मांग को देखते हुए एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 जनवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया गया है। जो छात्र किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। आज 1 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। एक और नया बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां 3 से 4 फरवरी को भी जारी रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर, अलवर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट है। टोंक को 370 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को टोंक के निवाई में ग्रामोत्थान शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि इतिहास उठाकर देखिए, आज का दिन टोंक के लिए बहुत खास है। आज 370 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। हमारी डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। आतंकवाद का खात्मा भी हमारी केंद्र सरकार ने किया है। खाता खुलवाने से लेकर आवास और सिलेंडर तक माता बहनों के नाम मिलता है। पीएम मोदी जी ने देश में 4 जातियां बताई हैं और वह 4 जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और हमारी महिलाएं हैं। सीमा जिलों को रेल लाइन से जोड़ने की तैयारी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे बड़े स्तर पर नए रेल रूट्स का सर्वे कर रहा है। अनूपगढ़ से खाजूवाला, बीकानेर होते हुए जैसलमेर, बाड़मेर तक ट्रैक बिछाने से सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं पचपदरा रिफाइनरी सबके कारण बाड़मेर रेलवे विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है। मिड डे मील घोटाले पर मदन दिलावर का बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को झुंझुनू दौरे के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के उस बयान पर बड़ा पलटवार किया है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा था कि मदन दिलावर के खिलाफ 14 के करीब मामले हैं। 3.25 साल बाद वे मदन दिलावर से मिलने के लिए जेल जाएंगे। इस बयान पर पलटवार करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि जो पेपर आउट में पैसे खाता हो और जो ट्रांसफरों में पैसे खाकर भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वे जेल जाएंगे, इसलिए डोटासरा खुद का ध्यान रखे। 2000 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें कई बड़े मगरमच्छ जाल में फंसने वाले हैं।
प्रेम बाईसा आश्रम के पास संदिग्ध दवा मिली जोधपुर में। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान एक नया एंगल सामने आया है। पाल रोड पर स्थित साधना कुटीर आश्रम के पास से पुलिस को अस्थालीन नाम की दवा के कुछ रैपर मिले हैं। यह दवा आमतौर पर अस्थमा को नियंत्रित करने या सांस से जुड़ी परेशानी में इस्तेमाल की जाती है। कोहरे में बस पलटी, यात्री घायल। भीलवाड़ा के मांडल में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री गंभीर घायल हो गया। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। अलवर में आज सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। बीकानेर में सुबह करीब 9:45 तक विजिबिलिटी 10 मीटर तक ही थी। टोंक सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी से मारपीट। टोंक के सादत अस्पताल में शुक्रवार देर रात संविदा कर्मी और वरिष्ठ लिपिक के बीच मारपीट हो गई। संविदा कर्मी ने वरिष्ठ लिपिक अशफाक पर मारपीट करने और काउंटर पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इसके बाद शनिवार सुबह संविदा कर्मियों ने घंटे तक कार्य बहिष्कार किया और कार्रवाई की मांग की। पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद बैरवा ने समझाइश कर काम पर लौटाया। वहीं पीड़ित की ओर से अशफाक के खिलाफ रिपोर्ट भी दी गई है। भीलवाड़ा में 150 मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट। भीलवाड़ा पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन 150 मॉडिफाइड बुलेट बाइक के साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट कर किया। साथ ही बाइक पर स्टंट करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि अगर बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने रणथंभौर में की सफारी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज शनिवार को सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। यहां उन्होंने बाघिन और शावकों के दीदार किए। राठौड़ शनिवार ने शाम को रणथंभौर में टाइगर सफारी की। कैबिनेट मंत्री अपने लवाजमे के साथ गणेश धाम से जोगी महल गेट पहुँचे। इसके बाद अपने परिवार के साथ सफारी जोन नंबर 3 में सफारी की। कोटा नगर निगम में कर्मचारियों का काम तय। कोटा में एक नगर निगम होने के बाद भी अभी तक 2 निगम के हिसाब से ही अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे थे। अधिकतर तो असमंजस की स्थिति में थे कि वे कहां और क्या काम करें। लेकिन अब नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनका काम विभाजन कर दिया है। कोटा में पहले उत्तर व दक्षिण 2 निगम थे, जिसके हिसाब से हर अनुभाग में कर्मचारियों का काम तय था। उत्तर व दक्षिण में मुख्य लेखाधिकारी से लेकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व से लेकर अग्निशमन तक में अधिकारियों को दोनों निगम के हिसाब से लगाया हुआ था। धौलपुर में नशे के खिलाफ हाईटेक अभियान शुरू। धौलपुर जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया। एसपी विकास सांगवान ने रविवार अपने कार्यालय में इस पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पोस्टर विमोचन के बाद एसपी सांगवान ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों के पीछे नशा एक बड़ा कारण है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब युवा वर्ग खुद आगे आकर ऐसे अभियान चलाता है तो बदलाव निश्चित है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की एग्जाम 12 फरवरी से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित होंगी। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक आयोजित होगी, जो 17 दिन तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक आयोजित होगी। डीडवाना में 17 मॉडिफाइड बुलेट बाइक जब्त। डीडवाना कुचामन पुलिस ने मॉडिफाइड बुलेट बाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत डीडवाना में 17 मॉडिफाइड बुलेट बाइक जब्त की गयी। यह कार्रवाई डीडवाना पुलिस थाना, यातायात शाखा डीडवाना और कालिका टीम डीडवाना द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग अपनी बुलेट बाइकों के साइलेंसर मॉडिफाई कर तेज आवाज निकालते हैं। इससे आम नागरिकों, बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को असुविधा होती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। पुलिस ने 10 किलो गांजा सहित तस्कर को पकड़ा। अजमेर जिले की स्पेशल टीम ने सिविल लाइंस थाने की पुलिस के साथ मिलकर नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए दिल्ली अजमेर रूट पर चलने वाली एक प्राइवेट स्लीपर बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने बस ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और वाहन को भी जब्त कर लिया। आरोपी के पास से कुल 10.155 किलोग्राम गांजा मिला, जो तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।
लापरवाही और आड़े तिरछे वाहन चलाने पर दर्ज होगी एफआईआर। गलत दिशा में वाहन चलाने और लापरवाह ड्राइविंग पर अब सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 281 के तहत 1 जुलाई 2024 से लागू इस प्रावधान को सख्ती से लागू कराने के लिए रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। खेजड़ी आंदोलन के चलते 2 फरवरी को बीकानेर बंद खेजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ आंदोलन से जुड़ने के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होने आ रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला आंदोलन होगा जहां लोग स्वेच्छा से अपने खर्च पर आएंगे। 2 फरवरी को महापड़ाव को देखते हुए बीकानेर बंद की घोषणा भी की गई है। पर्यावरण संघर्ष समिति ने शहर, गाँव और ढाणियों तक पहुँचकर प्रकृति बचाने का संदेश दिया है। आंदोलन की व्यूह रचना तैयार हो चुकी है। 2 फरवरी को पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा रखी गई है। आयुष्मान दवा योजना में क्लेम गड़बड़ी उजागर मुख्यमंत्री। आयुष्मान आरोग्य निशुल्क दवा योजना मान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गलत फीडिंग के कारण डॉक्यूमेंट मिसमैच होने से पीबीएम हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों में 25 से 42% तक क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं। इसे लेकर पीबीएम अधीक्षक सहित 6 विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन विभागों में अब मरीजों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। 28 महीने बाद उदयपुर में दूध के दाम बढ़े। उदयपुर शहर में दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। निजी डेयरी संचालकों ने 28 माह बाद रविवार से दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब गाय के दूध की कीमत होम डिलीवरी में 54 और काउंटर पर 52 रुपए प्रति लीटर होगी। भैंस का गोल्ड दूध 64 रुपए से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। निर्णय उदयपुर दुग्ध व्यापार संघ की शनिवार को हुई बैठक में किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल ने बताया कि बढ़ी हुई दरों से किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा मिलेगा। जेईई मेन अप्रैल सेशन रजिस्ट्रेशन आज से। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सेशन अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। इससे पूर्व जनवरी जेईई मेन का सेशन 21 से 29 जनवरी के बीच हुआ, जिसमें करीब 14 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। भीलवाड़ा से हर बूथ महिला मजबूत अभियान शुरू। भीलवाड़ा से भाजपा के हर बूथ महिला मजबूत अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा जिला संगठन महिला मोर्चा के पदाधिकारियों सदस्यों की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में शनिवार को महिला लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ। संवाद को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने महिलाओं के प्रति नजरिया बदला है। आज की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं अब रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बन रही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।